हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। 5000 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करी है हमने पंजाब में फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि एक वीडियो में जो मैं है 100 क्वेश्चंस लेके आती हूँ ना, तो इनको हम सोल्व करते हैं। और बाकी देखो बच्चों, ये सभी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तुम्हारे चाहे स्टेट के एग्जाम है, सेंट्रल लेवल के, सभी के लिए। और बाकी टेस्ट सीरीज़ और क्रैश कोर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चंस की। हाँ, तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते तो इसमें से क्या इंक्लूड नहीं करोगे। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो हमारा प्रीवियसली पूछा हुआ है। देखो ये 2024 में पूछा हुआ था, है ना। MHSRB जो है ये फार्मासिस्ट के एग्जाम में, उसके बाद ये यूपी वाले जो है फार्मासी के एग्जाम में रिसेंटली रिपीट हो गया है ना। तो बच्चा कौन सा है, वाइटल कैपेसिटी को कैलकुलेट करते हैं तो क्या इंक्लूड नहीं होगा। देखो, जो टाइडल वॉल्यूम जो होता है, नॉर्मल जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, टाइडल वॉल्यूम 500 ml लगभग होता है ना। बाकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये तीनों बच्चे इसमें इंक्लूड होते हैं, बट रेजिडुअल वॉल्यूम इंक्लूड नहीं होता। ओके, तो जो आपका वाइटल कैपेसिटी जो है बच्चों, क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं आता। तुमसे यही पूछ रखा क्या नहीं आएगा, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ के बाकी तीनों आते हैं, है ना। वाइटल कैपेसिटी जो होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर इनहेलिंग एज मच एज पॉसिबल, है ना। मतलब मैक्सिमम, मतलब इंस्पिरेशन करके तुम कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर को एक्सहेल कर सकते हो, कितना मैक्सिमम हम एक्सहेल कर सकते हैं, उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं ना। तो बच्चों, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम को जोड़ देंगे। लेकिन जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, वो आपका जो होता है रिमेनिंग, जो मतलब वॉल्यूम हमेशा लंग्स में रहता है, तुम कितना भी मैक्सिमम एक्सपिरेशन कर लो ताकि एल्वियोलिक कोलैप्स ना हो जाए हमारे ना, तो वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, वो लंग्स में रहता ही है। ठीक है, लगभग 1100 ml होता है ये रेजिडुअल वॉल्यूम। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 4 हो गया। जैसे विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट कराएगा, बच्चों यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा रहा है चाइल्ड के बर्थ के दौरान, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करा रहा है, और मिल्क इजेक्शन करा रहा है ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। तो ये हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन की बात हो रही है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाला आपका हार्मोन है ना। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन का प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी एस्ट्रोजन दे रखा है, प्रोलैक्टिन और प्रोजेस्टेरोन, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 1 हो गया। फॉलोइंग इज ए कोलिनर्जिक ड्रग जो कि यूज़ करते हो ट्रीटमेंट में, माइसिना ग्रेविस को ट्रीट करने की बात हो रही है। बच्चों, अगर डायग्नोसिस की बात करते हैं तो आप एड्रोफोनियम सोचते कि एड्रोफोनियम आंसर होगा। डायग्नोसिस के लिए माइसिना ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम को यूज़ करते हैं। और ट्रीटमेंट के लिए बच्चों क्या यूज़ करते हैं, देखो नियोस्टिगमिन दे रखा है एंड एट्रोपिन दे रखा है, प्रोप्रानोल, डायजेपाम, है ना। तो हमारा नियोस्टिगमिन जो बच्चों ट्रीट करने के लिए, माइसिना ग्रेविस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। विच एसटीडी इज कोज्ड बाय पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टिस स्कैबी। पैरासाइट ये एसटीडी कोज कराएगा एंड रिजल्ट्स इन इंटेंस इचिंग एंड स्किन रैश, है ना। तो कौन से एसटीडी की बात हो रही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की बात हो रही है। गोनोरिया, निजेरिया गोनोरिया कोज कराता है। क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया जो है करा देगा, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, है ना। बाकी क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस बच्चों ट्रैकोमा कोज कराता है। ओके, है ना। बाकी सिफिलिस का कोस्टिव ऑर्गेनिज्म ट्रिपनोमा पैलिडियम होता है। तो यहाँ पर क्या बचा, स्कैबीज तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ओके, कीटोन यूरिया इज नॉट इंडिकेशन फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो किस में कीटोन यूरिया देखने को नहीं मिलेगा, देखो डायबिटीज मेलिटस जो है भाई, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है तुम्हें कीटोन यूरिया देखने को मिलेगा। स्टारवेशन में, प्रोलॉन्ग फास्टिंग में भी, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। इन क्लिनिकल फार्मेसी व्हाट डज ओटीसी, मतलब बच्चों ओवर द काउंटर होता है, सिंपल सा, कई बार क्वेश्चन आता है, ये ओवर द काउंटर होता है ओटीसी का मतलब। फॉलोइंग पैरामीटर कॉमनली यूज करते हैं ऑटोक्लेव को स्टरलाइजेशन में, तो मोस्ट स्टरलाइजेशन में हमारा ऑटोक्लेव आता है ना। तो वहाँ पर बताना आपको टेम्परेचर और जो मिनिमम होल्डिंग टाइम और प्रेशर दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट है ये तीनों कॉम्बिनेशन। तो टेम्परेचर दे रखा है 121 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 20 LB मतलब पाउंड जो होता है, प्रेशर दिया हुआ है 40 से 50 मिनट के लिए, भाई नहीं होता। 240 डिग्री सेल्सियस 20 पाउंड प्रेशर, 30 से 40 भी गलत है। 100 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड प्रेशर 5 से 10 मिनट भी गलत है। ये 121 डिग्री सेल्सियस वाला करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन 4। 1 डिग्री सेल्सियस 15 पाउंड
पर स्क्वायर इंच यहाँ पर प्रेशर होता है और तुम्हारा 15 से 20 मिनट हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने होल्डिंग टेम्परेचर और मिनिमम होल्डिंग टाइम इन मिनट वाला ये टेबल जो तुम्हारा है तुम्हें याद रखना है। तो 121 से के लिए 15 मिनट हमारा होता है। ओके, बाकी 115 से 118 के लिए आपका 30 मिनट हो जाएगा और 126 से 129 के लिए 10 मिनट, 134 से 138 डिग्री सेल्सियस के लिए 5 मिनट और 121 से 124 के लिए तुम्हारा 15 मिनट्स है ना। तो देखो एक तो 121 वाला कई बार एग्जाम में बना है और एक 115 वाला कई बार पूछता है एग्जाम में, कई एग्जाम में बनाइए। ओके, वैसे टेबल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर। विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग कोज बाय एंड कीमोथेरेपी या सर्जरी से नोज एंड वॉमिटिंग जो कोज हो रहा है उनको ट्रीट करना। तो भाई एंटी एमिटिक दे दो, नोज एंड वॉमिटिंग को ट्रीट कराना है। सिंपल सा ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह लिबरमैन बर्कार्ड रिएक्शन एक क्वालिटेटिव टेस्ट होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड्स। बच्चों स्टीरॉइड्स के लिए, ट्राइटरपिनोइड्स के लिए आपका लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट आता है ना। इसमें रिएजेंट आप याद रखना, देखो एसिटिक अनहाइड्राइड और कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ से तुम आंसर निकाल पाओगे। ये रिएजेंट अगर तुम्हें याद है, कौन सा बताया मैंने, एसिटिक अनहाइड्राइड है प्लस कंसंट्रेटेड हमारा क्या है H2SO4, ये याद रखना है आप लोगों ने। अब देखो रेड कलर प्रोड्यूस होगा सैलिवनोव्स रिएजेंट हमारे कीटोहेक्सोज के लिए, जैसे कि फ्रक्टोज जो होता है चेरी रेड कलर देता है, इसमें हमने पढ़ा है। तो ये तो नहीं होगा, स्टीरॉइड्स के लिए नहीं है। कह रोज रेड टू ब्लू एंड देन टू ग्रीन कलर ऑब्जर्व होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई तुम्हारा। ये ऑप्शन 2 ही करेक्ट हो जाएगा लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट के रिएक्शन के बारे में। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्टीरॉइड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 क्लोरोफॉर्म लेयर टर्न्स रेड एंड एसिड लेयर ग्रीनिश फ्लोरेसेंस देगी। तो ये साल्कोस्की टेस्ट होता है बच्चों। ओके, बाकी रेड कलर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट हो गया। बाकी सैलिवनोव्स टेस्ट में बताया कीटोहेक्सोज के लिए है, एल्डोज को कीटो से डिस्टिंग्विश करोगे है ना। और ये जो थर्ड ऑप्शन में तुम्हें साल्कोस्की टेस्ट लिखा हुआ था ये भी तुम्हारे स्टीरॉइड्स के लिए ही होता है। फिर विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर मेंटेन करेगी स्ट्रॉन्ग बोन्स के टीथ के लिए, है ना, मजबूत जो है हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कौन से इसेंशियल है मिनरल एंड कॉमनली पाई जाती है कहाँ पर बच्चों, डेयरी प्रोडक्ट है जैसे कि मिल्क है, इसमें हमारा कैल्शियम होता है बच्चों। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट जिसकी एचएलवी वैल्यू बता रखी है ऑयल इन वाटर इमल्शंस के लिए, कह रहे फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट विद एचएलवी रेंज इज सुटेबल फॉर ऑयल इन वाटर इमल्शंस के लिए। तो ऑयल इन वाटर वाले जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं इनके एचएलवी वैल्यू हमने देखी थी कितनी, 8 से 18 देखी थी। और वाटर इन ऑयल वालों की हमने 3 से 6 देखी थी। वेटिंग एजेंट्स की 7 से 9 थी हमारी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट है। इन द डाइजेस्टिव सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्राइमरी फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना होता है बच्चों के। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कराना। टेम्परेचर एट विच ब्लड प्लाज्मा और टीयर फ्रीज होते हैं -0.52 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। केमिकल नेम विटामिन K3 बच्चों K1 फाइलोक्विनोन होता है, K2 मीनाक्विनोन होता है, K3 होता है सिंथेटिक मीनाडियोन होता है। ओके, याद रखना तुमसे K3 पूछा है तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बाकी नेफ्थोक्विनोन तो ये रिंग है जो तुम्हारे विटामिन K में प्रेजेंट होता है। विटामिन K ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी होता है। 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में ट्रू नहीं है। सेंसरी रिसेप्टर्स कह रहे नोसिसेप्टर्स आर प्रेजेंट है नोज में डिटेक्ट, बच्चों ये ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं करते, पेन को डिटेक्ट करते हैं नोसिसेप्टर्स। ओके, गलत हो गया तो तुम्हें तो नॉट ट्रू बताना, तो ऑप्शन तो 1 ही हमारा गलत लिख रखा है। बाकी मैकेनो रिसेप्टर्स टच को डिटेक्ट करेंगे, प्रेशर को, वाइब्रेशन प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, जॉइंट, मसल्स एंड स्किन्स। कीमो रिसेप्टर केमिकल डिटेक्ट करेंगे जो कि नोज और टेस्ट बर्ड्स में। थर्मो बाई टेम्परेचर रिलेटेड और टेम्परेचर चेंजेस हो गया इनके लिए थर्मो रिसेप्टर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर गलत तो ऑप्शन 1 हो गया तुम्हारा, है ना बच्चों, बाकी तीनों सही है। नोसिसेप्टर्स कह रहे पेन को डिटेक्ट करते हैं और ये ऑर्डर्स को डिटेक्ट नहीं करते। नोसिसेप्टर्स हमारा जो है कहाँ पाए जाते हैं, थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, मसल, जॉइंट, रेस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियली डैमेजिंग स्टिमुलाई। ओके, पेन को डिटेक्ट कर रहे हैं। मैकेनो रिसेप्टर डिटेक्ट कर टच को, प्रेशर को, वाइब्रेशंस को प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इंक्लूडिंग स्किन, जॉइंट्स एंड मसल्स। कीमो रिसेप्टर्स केमिकल डिटेक्ट करेंगे और प्रेजेंट है कहाँ पर,
नोज़ में, टेस्ट बर्ड्स में, है ना, जैसे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हो गए, गस्टेटरी रिसेप्टर्स हो गए, थर्मो का मतलब टेम्परेचर हो गया, थर्मो रिसेप्टर जो डिटेक्ट क्या करेंगे, टेम्परेचर चेंज एंड आर प्रेजेंट सिंक स्किन में। लाइफ स्पैन WBCs का, RBCs का 120 दिन होता है ना, तो 120 दिन तो RBCs का हो गया, 100 नहीं होगा, तो यहाँ पर 13 से 20 दिन तुम्हारे WBCs का लाइफ स्पैन हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन। देखो बच्चों क्या पूछ रखा है, कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथ आउट ऑफ फोर्स एक्सपिरेशन आफ्टर टेकिंग फोर्स्ड इंस्पिरेशन के बाद, फोर्स इंस्पिरेशन के बाद तुम जो फोर्स एक्सपिरेशन करोगे बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ब्रीथ आउट होगा। तो वही अभी हमने देखा वाइटल कैपेसिटी तो है मैक्सिमम इनहेल करके कितना मैक्सिमम एक्सहेल आप कर पा रहे हो, तो वही तो होता है वाइटल कैपेसिटी बच्चों हमारा, जिसमें कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है और तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम आता है, तो वही है तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी होगा, है ना। और टोटल लंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करोगे ना बच्चों, तो तुम इन तीनों को तो जोड़ोगे ही, साथ में रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देना, तुम्हारा टोटल लंग कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर तुम्हारा वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट साउंड फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट करे, पहला वाला लब है, दूसरा डब है, दोनों करेक्ट है बच्चों। जो हार्ट के साउंड है लब डब ऐसे होते हैं ना, तो पहला लब होता है, दूसरा डब होता है। ओके फिर कह रहे हैं करेक्ट पेयर बताना है, इनकरेक्ट पेयर बताना है। क्रेनल बोन्स बच्चों 8 होती है, बिल्कुल होते हैं। फेशियल बोन्स F से 14 याद रखते हो, बिल्कुल होती है। ईयर ऑसिकल्स 6 होती है, एक कान में 3 दूसरे में भी 3 होती है, बिल्कुल 6 होती है। लेकिन स्कल की बोन्स बच्चों 22 होती है, 20 ना होगी, ठीक है 22 होती है। 22 में 8 तो क्रेनल की होती है, 14 फेशियल जुड़ के तुम्हारी 22 बनती है, जो कि तुम्हारे क्या होती है बच्चों, स्कल की बोन्स होती है। नेक्स्ट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन ए यूनिफॉर्म सर्फेस, है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर दिस इज नोन एज मॉटलिंग बच्चों, मॉटलिंग होता है। कैपिंग का मतलब क्या होता है, कैप मतलब क्राउन, है ना। तो इसमें क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट सेपरेशन होता है। टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, दिस इज नोन एज कैपिंग। लैमिनेशन के एल को रिलेट करो लेयर से। सेपरेशन है टैबलेट का इन 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स। पिकिंग के लिए पंच याद रखो, है ना। टैबलेट का मटेरियल जो है पंच का जो फेस है उस पे स्टिक होके रिमूव ऑफ हो जाता है। यहाँ पर मॉटलिंग तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट है। एंटारिक कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट इन ऑर्डर टू, एंटारिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे मेडिकामेंट्स को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ड्रग का इंटेस्टाइन में, सेपरेट केमिकल और फिजिकल इनकम्पैटिबल इंग्रेडिएंट्स है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। बच्चों एंटारिक कोटिंग क्यों प्रोवाइड कराते हो, जब तुम्हें क्या चाहिए, एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन हमें चाहिए इंटेस्टाइन में, या फिर कोई ड्रग जो है स्टमक में डिग्रेड हो रही होगी, है ना, या फिर तुम्हें लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में चाहिए होगा, तो हम एंटारिक कोटिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारी जो ड्रग है वो मेडिकामेंट रिलीज इंटेस्टाइन में जाके ही होगा, स्टमक से एज इट इज पास हो जाएगी हमारी ड्रग। ओके तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। और यहाँ पर एंटारिक पॉलीमर यूज होंगे, जैसे कि थैलेट वाले सेलोज एस्टेट थैलेट हो गया। ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स या ग्रेन्यूल्स में टैबलेट टूट रही है बच्चों, ब्रेक डाउन हो रहा है टैबलेट्स का, है ना। हमारी जो टैबलेट थी बच्चों ये जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट गई है ग्रेन्यूल्स में, इसे क्या कहोगे, डिसइंटीग्रेशन बिल्कुल कहेंगे, क्रशिंग डिसोल्यूशन ग्रेनुलेशन नहीं कहेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा डिसइंटीग्रेशन। एरोमेटिक वाटर यूजर्स कार्मिनेटिव फॉर इन्फेंट्स इन ग्राइप वाटर, तो बच्चों ये डिल वाटर होता है एज अ कार्मिनेटिव, जो इन्फेंट के लिए जो ग्राइप वाटर होता है ना बच्चों का, है ना, तो उसमें डिल वाटर होता है बच्चों, ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन फार्माकोपिया में हमारा कौन सा सिस्टम है बच्चों, मैट्रिक्स सिस्टम यूज होता है आईपी में, इंडियन फार्माकोपिया में। इक्विपमेंट मोस्ट हीट स्टरलाइजेशन के लिए क्या पढ़ा है तुमने, ऑटोक्लेव पढ़ा है, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमने हॉट एयर ओवन पढ़ा है बच्चों। थर्ड एडिशन आईपी का पूछा हुआ है, तो फर्स्ट एडिशन हमारा 1955 है, सेकंड 66 में है, थर्ड 85 में है, फोर्थ 1996 में है। उसके बाद 7, 10, 14, 18, 22 और लेटेस्ट वाला 26 याद रखते हो,
2007, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026। ओके, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ही हो गए, फिफ्थ वाला, सिक्स वाला, सेकेंड, एट्थ, नाइन्थ, लेटेस्ट, 10th वाला, 2026 वाला। अभी तुमसे थर्ड पूछे 1985 आंसर करिए, जो कि तुम्हें दिया हुआ ऑप्शन फर्स्ट वाले में दिया हुआ है, करेक्ट हो गया तुम्हारा। ओके, सेमी सॉलिड डोएज फॉर्म विद हाई परसेंटेज ऑफ इनसोल्युबल सॉलिड कंटेंट, ज़्यादा होता है इनसोल्युबल सॉलिड मेडिकामेंट पेस्ट में ज़्यादा होता है बच्चों, याद रखना ऑप्शन बी। फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रेन्यूल्स का फ्लो प्रमोट करा है, फ्लो प्रमोटर्स हैं। और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, के बीच में फ्रिक्शन को कम करा के फ्लो को प्रमोट करा रहे। फ्लो प्रमोटर्स हमारे क्या होते हैं बच्चों, ग्लाइडेंट्स को बोलते हैं। डायलुएंट्स को बच्चों फिलर्स कहते हैं। हमारा जो मेडिकामेंट का बहुत ही टैबलेट के लिए जो ड्रग है, मतलब हमारा तो बहुत ही कम है मेडिकामेंट, तो क्या करते हैं, डायलुएंट्स को ऐड करते हैं बच्चों, है ना। डायलुएंट्स को बल्क बढ़ाने के लिए यूज करते हो, फिलर्स भी इनको बोला जाता है। एडहेसिव है, बाकी डिसइंटीग्रेंट है। तो आपका आंसर तो ऑप्शन 4 हो गया। कह रहा डैश इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व सोकिंग ऑफ द पाउडर क्रूड ड्रग विद अ मेंस्ट्रुम, जो भी एक्सट्रैक्शन के लिए सोलवेंट यूज करते हो बच्चों, दिस इज नोन एज मेंस्ट्रुम। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इस प्रोसेस में सोक कर रहे हैं हमारा क्रूड ड्रग जो है पाउडर फॉर्म में, उसको मेंस्ट्रुम के साथ में रख दिया आपने क्लोज वेसल में फॉर एनफ टाइम फॉर द मेंस्ट्रुम, ताकि पेनिट्रेट कर सके सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ क्रूड ड्रग एंड डिसोल्व कर ले सोल्यूबल कॉन्स्टिट्यूएंट को। बच्चों ये आपके मैसीरेशन में ऐसा करा जाता है ना, मैसीरेशन होता है, ये ऑप्शन 3 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग जो कि यूज्ड एज ड्राइड लेटेक्स है बच्चों, लेटेक्स, पैपेन दे रखा है, टर्मरिक दे रखा है, एकोनाइट की पेल कैटेच्यू। तो हमारा जो लेटेक्स होता है ये पैपेन होता है। पपाया में जो कि पैपेन प्रेजेंट होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम भी होता है पैपेन, है ना। ड्रग जो कि एंटी मलेरियल है बच्चों, एर्गोट दे रखा है तुम्हें, सिंकोना में क्विनीन होता है ना भाई, इसकी सिंकोना का क्विनीन एंटी मलेरियल होता है, तो बिल्कुल आंसर तो तुम ऑप्शन बी कर दोगे। बाकी नक्स वोमिका सीएनएस स्टिमुलेंट, बिटर स्टोमैकिक एंड टोनिक होता है। आइपिक भाई आपका एमिटिक होता है, एंटी अमीबिक भी होता है ना, यूज जब देखते हो। तो यहाँ पर एंटी मलेरियल तो हमारा सिंकोना हो गया, जो कि क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है बच्चों। क्विनोलिन एल्कलॉइड में मैंने आपको सिंकोना और कैम्टोथिका QCC से जो ड्रग याद करा रखी है। सिंकोना में क्विनीन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। होमोजीनियस मिक्सचर है रेजिन्स के ऑयल्स के, ये ओलियो रेजिन्स हो गए, और रेजिन्स प्लस ऑयल ओलियो रेजिन्स तुम्हारा हो गया बच्चों। कार्मिनेटिव प्रॉपर्टी, भाई कौन सा कार्मिनेटिव है, धतूरा तो एंटीकोलिनर्जिक इसमें हो जाएगा, है ना। हमारे जिंजर कार्मिनेटिव हो जाएगा। सिंकोना अभी हमने देखा, क्विनीन, क्विनिडीन, है ना, एंटी मलेरियल हो जाएगा। पुनर्नावा डायूरेटिक होता है। बोरहाविया डिफ्यूजा निक्टेजिनेसी फैमिली होता है। जिंजर करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन बी कार्मिनेटिव होता है हमारा जिंजर। फॉलोइंग ड्रग जिसमें एंजाइम प्रेजेंट है, पपाया में पैपेन प्रेजेंट है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। आंवला में भाई एक क्वेश्चन आता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है आंवला में। तुलसी में यूजिनोल होता है। बीटा कैरियोफाइलिन भी प्रेजेंट है तुलसी में। ओसियम सैंक्टम लैबिएटी फैमिली होती है। बाकी नटमग में एलिमिसिन, सैफ्रोल, मिरिस्टिसिन प्रेजेंट है। मिरिस्टी का फ्रेगरेंस मिरिस्टिकेसी फैमिली होती है नटमग की। फॉलोइंग जो एंटी लैप्रोटिक है, चोलमुगरा ऑयल, इसमें चोलमुगरिक एसिड होता है जो कि एंटी लैप्रोटिक होता है। हिडनोकार्पस ऑयल भी चोलमुगरा ऑयल को बोलते हैं, इसमें हिडनोकार्पिक एसिड भी प्रेजेंट होता है ना। शार्क लिवर ऑयल और कोड लिवर ऑयल की एक बात बताऊं मैं तुम्हें, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए होता है, और एक कोड लिवर ऑयल, इसमें विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर चोलमुगरा ऑयल जिसमें तुम्हारा चोलमुगरिक एसिड है, एंटी लैप्रोटिक तुम्हारा होता है। गोखरू का यूज बच्चों, अभी मैंने बताया पुनर्नावा डायूरेटिक होता है, हमारा गोखरू भी डायूरेटिक होता है। सोर्स होता है ट्रैबुलस टेरेस्ट्रिस जाइगोफाइलेसी, गोखरू की फैमिली होती है। गोखरू के यूज देखोगे तो गोखरू डायूरेटिक होता है बच्चों। आपके सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग पढ़ते हो ना तुम, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड, वहां पर तुम्हें गोखरू देखने को मिलता है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये
गोखरू हमारा डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट एसिड प्रेजेंट इन मिर, मिर का सोर्स है कॉमीफोरा मोलमोल बर्सीरेसी फैमिली होती है बच्चों मिर की, मिर में कॉमीफोरिक एसिड प्रेजेंट होता है हमारा। ऑप्शन ए करेक्ट है। मेन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एफेड्रिन का, एफेड्रिन बच्चों ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होने वाला ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। बाकी डायूरेटिक में जैसे कि हमारा मैंने बताया तुम्हें पुनर्नावा हो गया, गोखरू हो गया, कार्डियोटोनिक जो आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, स्ट्रोफैंथस, क्वील, डेजिटालिस, थिवेटिया, ये सब होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। कंपोजिशन फ्लोट्स रिएजेंट में क्या होता है बच्चों, देखो सल्फ्यूरिक एसिड सभी में दे रखा है, होता है साथ में अमोनियम मोलिब्डेट, याद रखना तुम्हारा ऑप्शन जो है 1 करेक्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग अदर देन दो स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स बाय होलसेल, देखो शेड्यूल एक्स की ड्रग की बात हो रही है, अदर देन एक्स के अलावा जो ड्रग्स हैं उनकी बात हो रही है, एप्लीकेशंस की बात हो रही है ना, एप्लीकेशन की बात हो रही है बच्चों। अप्लाई करना है एक्स के अलावा ड्रग के लिए तो फॉर्म नंबर 19 में अप्लाई करेंगे ना, होलसेल की बात है बच्चों, तो यहाँ पर आपका जो है फॉर्म नंबर 19 ही होगा। ओके, एक्स के अलावा ड्रग के लिए अप्लाई करना है आपने, फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म 19C इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग शेड्यूल, तो 19C बच्चों किसके लिए होता है, एप्लीकेशन की बात हो रही है। 19C जो होता है शेड्यूल एक्स की जो ड्रग्स होती है उनके लिए 19C हम लोग पढ़ते हैं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। विच एजेंसी एडवाइस गवर्नमेंट एंड DTAB ऑन इश्यूज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म ऑपरेशंस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट थ्रू आउट द कंट्री, है ना। तो ये जो है एजेंसी एडवाइस कर रही है गवर्नमेंट एंड DTAB को, है ना, दोनों को एडवाइस करेगी। तो ये क्या है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है, सेंट्रल कंट्रोल डिपार्टमेंट है, या ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट है, या सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन ए। ड्रग कलर्ड कोटेड पाउडर या पॉलिश्ड सो एज टू कंसील डैमेज, है ना, तो क्या है भाई, ये स्पूरियस है, मिस ब्रांडेड है, अडल्ट्रेटेड है कि न्यू ड्रग है, तो ये हमारी मिस ब्रांडेड ड्रग हो जाएगी, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट या रिन्यूअल ऑफ ए लाइसेंस टू सेल, स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट ड्रग इज गिवन इन फॉर्म नंबर, है ना, तो इसके लिए आपका जो है फॉर्म नंबर 19 हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर द इनटेक ऑफ मिनिमम ऑफ 4 to 10 ड्रग एट द सेम टाइम ऑन रेगुलर थेरेपेटिक बेसिस, तो बच्चों ये हमारा किस में आता है, पॉली फार्मेसी में आता है, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल्स का कंटेनिंग कलेक्टिव लिस्ट ऑफ ड्रग, तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कहेंगे, हॉस्पिटल का रजिस्टर कहेंगे, फार्माकोपिया, या बच्चों हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होता है। ये हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हॉस्पिटल में, जिसमें क्या है बच्चों, कलेक्टिव लिस्ट होता है ड्रग्स का बच्चों, है ना, तो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट होता है। इट सर्व एज ए कॉन्टिन्यूअली अपडेटेड कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट है मेडिकेशंस का और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का अप्रूव्ड फॉर यूज विद इन अ स्पेसिफिक हॉस्पिटल या हेल्थ सिस्टम, है ना। इसको कौन मेंटेन करता है बच्चों, हॉस्पिटल फॉर्मूलरी को हमारी PTC जो है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस की, वही मेंटेन करती है हॉस्पिटल फॉर्मूलरी टू एंश्योर रेशनल, सेफ एंड इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकेशन यूज। ओके, टेट्रासाइक्लिन नॉट गिवन विद मिल्क, दूध के साथ में टेट्रासाइक्लिन को नहीं देना, इनसोल्यूबल चिलेट्स बना लेती है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। ग्रीसियोफल्विन जो कि एंटी फंगल ड्रग में पढ़ते हो, इसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा कब, फैटी डाइट के साथ में लोगे तब। ओके, तो इंक्रीज होगा फैटी डाइट के साथ में, इसका एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना है। नेम द कमिटी विच लुक्स आफ्टर रेशनल यूज ऑफ ड्रग इन हॉस्पिटल, तो कौन सी कमिटी है भाई, हमारी PTC होती है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड इन चारों में से कौन सा दे रखा है भाई, आपको CH3COH एसिटिक एसिड दे रखा है, NH3 अमोनिया दे रखा है, ये तो एसिड ही नहीं है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी एसिड नहीं है, HCl दे रखा है। अब भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड में तुमको पता है HCl ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, है ना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशंस ऑफ, तो एलम को बच्चों प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्सोइड्स की प्रेपरेशंस में यूज करेंगे। वीकली बेसिक ड्रग को ऐसे करना है तो आप यूज करोगे क्या,
नॉन एक्वस टाइट्रेशंस को हम लोग यूज़ करेंगे वीक एसिडिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग को ऐसे करने के लिए। हार्टमैन सॉल्यूशन क्या होता है? कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन को क्या बोलते हो बच्चों? हार्टमैन सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़ाइलिनोल जो इंडिकेटर होता है तुम्हारा, कॉम्प्लेक्सोमीट्री के इंडिकेटर होता है ये ज़ाइलिनोल जो होता है। फिनोल्फ्थलीन का कलर जो होता है बच्चों, एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस होता है और अल्कलाइन मीडियम इसको मिलेगा तो ये पिंक होगा, जैसे कि तुम्हें pH 11 दिया हुआ है अल्कलाइन मीडियम। ओके, गैजेट अपैरेटस यूज करते हैं। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट होता है वहाँ पर स्पेशल अपैरेटस है, गैजेट अपैरेटस को यूज करा जाता है। एसे ऑफ द बोरिक एसिड के ऐसे में किसको ऐड करेंगे? टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। बोरिक एसिड बहुत ही वीक एसिड होता है, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, इसकी एसिडिटी को बढ़ाने के लिए, इसको मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं बोरिक एसिड के ऐसे में। आइसोटोप्स आर न्यूक्लियोटाइड विद, आइसोटोप्स का बच्चों एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट इनका एटॉमिक मास डिफर करता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। स्लेक लाइम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड तो क्विक लाइम होता है बच्चों, और स्लेक लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोला जाता है, CaOH ट्वाइस। ओके, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हाउ मेनी परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 हमारे परमानेंट टीथ होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। विच एंजाइम ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल है? कन्वर्ट करेगा बच्चों, ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बना रहे हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में। बच्चों हमारा जो एंजाइम होता है वो जाइमेज होता है यहाँ पर। ओके, इन्वर्टेज बच्चों सुक्रोज पे एक्ट करेगा, जिससे कि आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है ना। ये जाइमेज है जो ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाएगा। ओके, और डायस्टेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा, है ना। और यूरियस बच्चों क्या करेगा? यूरिया की हाइड्रोलिसिस कराएगा, जिससे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ओके, फॉलोइंग मेजर फीचर स्पायरोचीट्स का। स्पायरोचीट्स जो उसकी स्पायरल बैक्टीरिया होते हैं बच्चों, रिजिड नहीं होते। ये देखो रिजिड वाले तो ऑप्शन काट दो, रिजिड नहीं होते, नॉन मोटाइल भी नहीं होते, मोटाइल होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनमें पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फॉलोइंग रिएजेंट यूज करते हैं। ओसाजोन टेस्ट जो होता है बच्चों, यहाँ पर रिएजेंट आपने फिनाइल हाइड्राजीन याद रखना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओन्कोजेनिक वायरस कौन सा है बच्चों? पोलियोमाइलिटिस का नहीं होता, वेरिसिला जूस्टर वायरस भी नहीं है, हर्पीस सिम्प्लेक्स भी नहीं है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ओन्कोजेनिक वायरस होता है। इन्वेंट्रीज कैन बी रेफर्ड एज, तो रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और स्पेयर पार्ट सभी इन्वेंट्रीज में आते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक्यूट टॉलरेंस, एकदम से एक्यूट रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस को बच्चों हम कहते हैं टैकीफाइलैक्सिस। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, एक्यूट टॉलरेंस जो है, दिस इज नोन एज टैकीफाइलैक्सिस। इफ 2 और मोर डोजेस फॉर्म ऑफ सेम ड्रग कंटेन सेम लेबल्ड क्वांटिटी ऑफ ड्रग, तो ये क्या होते हैं? थेरेप्यूटिक इक्विवेलेंट है, केमिकल है, क्लिनिकल है, नन। तो ये बच्चों केमिकल इक्विवेलेंट में आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट है। ABC एनालिसिस ऑफ ड्रग इन इन्वेंट्री कंट्रोल, तो ABC एनालिसिस बच्चों किस पे बेस्ड होता है? इसका फुल फॉर्म होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है ABC एनालिसिस का। तो ये कंजप्शन वैल्यू है मटेरियल का, कॉस्ट जो होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट, तो इसमें आइटम्स को हम ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम होते हैं। ए तो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, बी वाले मतलब ना तो कॉस्टली ना ही चीप, और सी वाले बहुत चीप होते हैं। ए वाले बच्चों पता क्या होते हैं? इन्वेंट्री का सिर्फ 10% है लेकिन 70% बजट कंज्यूम कर लेंगे। बी वाले 20% इन्वेंट्री का 20% बजट कंज्यूम करेंगे, लेकिन सी वाले इन्वेंट्री का 70% है, बजट सिर्फ 10% कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें होते हैं ए आइटम, बी आइटम, सी आइटम। तो इसमें क्या होता है? ये किस पे बेस्ड है? एनालिसिस ऑफ ड्रग स्टोर का बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट बच्चों, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ABC एनालिसिस किस पे बेस्ड है? देखो यूनिट प्राइस मटेरियल स्टोरेज वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पर कंजप्शन वैल्यू ऑफ मटेरियल्स हो जाएगा, ऑप्शन 2। विच टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब डिक्रीज इन रेस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स डिक्रीज हो रहा है टू अ ड्रग विच डेवलप इन ए फ्यू मिनट्स, बहुत ही जल्द, है ना बच्चों। वही है रैपिड डेवलपमेंट हो गया टॉलरेंस का, जिसे हमने क्या कहा? टैकीफाइलैक्सिस कहा, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग रिजल्ट इन सेल रिसेप्टर ब्लॉकेज, तो ये भी डेफिनेशन तुम्हारे टैकीफाइलैक्सिस का ही है। इस तरीके से बच्चों देखो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से
प्रेजेंट करा गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। मेथड फॉर डोज एडजस्टमेंट आर बेस्ड ऑन एन एक्यूरेट एस्टिमेशन ऑफ द डैश इन इम्पेयर्ड रीनाल पेशेंट्स। तो यहाँ पर हो जाएगा क्लियरेंस बच्चों, ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फोकोमीलिया बच्चों एक टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है जो कि हमारा थैलिडोमाइड का टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है फोकोमीलिया, जिसमें सी लाइक लिम्स हो जाते हैं। टेराटोजेनिसिटी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ ए ड्रग टू कॉज डिफेक्ट इन द फीटस, इसे टेराटोजेनिसिटी कहते हैं, है ना। तो थैलिडोमाइड टेराटोजेनिक ड्रग है, इसका टेराटोजेनिक इफेक्ट है कि फोकोमीलिया करा देती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। टर्म iatrogenic इज रिलेटेड टू, iatrogenic का मतलब होता है बच्चों ड्रग इंड्यूस डिजीज, जैसे कि तुमने कोई ड्रग दी उसने डिजीज को इंड्यूस करा दिया। जैसे तुम देखो एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हो बच्चों, साइकोसिस को ट्रीट करना है, साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करना है ना, वहाँ पर डोपामिन बढ़ा हुआ है, अब तुम डोपामिन कम करा रहे हो ना उसको ट्रीट करने के लिए। अब डोपामिन की कमी से बच्चों पार्किंसंस डिजीज इंड्यूस हो जाएगी, है ना, तो इसे कहेंगे हमारे ड्रग ने डिजीज को इंड्यूस करा दिया। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट है, हमारा एड्रेनलिन होता है फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट जो होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्वीट टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फेनल किसकी वजह से होता है बच्चों? फेनल जो होता है फोनिकुलम वल्गेर अम्बेलिफेरी फैमिली होती है, इसमें फैनकोन और एनिथोल प्रेजेंट है। एनिथोल स्वीट होता है, फैनकोन पंजेंट होता है। तो एनिथोल होता है फेनल में जो स्वीट होता है, ऑप्शन ए 1 करेक्ट है। एक्टिव कौन सा? हैना, हैना में क्या होता है बच्चों? लोसोन होता है, जुगलोन नहीं होता, मिनाडियोन या प्लम्बैगिन, तो लोसोन है आपके हैना में प्रेजेंट, ऑप्शन सी करेक्ट है। ऐसा फोर्टिडा नाइट्रिक एसिड के साथ में हींग, हींग से हरा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा। ऐसा फोर्टिडा प्लस नाइट्रिक एसिड ग्रीन कलर, जैसे आपने अभी पढ़ा था कि रोवोल्फिया नाइट्रिक एसिड के साथ में कौन सा? रोवोल्फिया रेड कलर दे रहा था, आसाफोटिडा ग्रीन देगा। ओके, एनाफेरिन एनाहाइग्रीन एल्कलॉइड प्रेजेंट है किसमें? अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफेरा सोलनेसी फैमिली होती है, अश्वगंधा की स्टीरोइडल एल्कलॉइड में आता है, इसमें एनाफेरिन एनाहाइग्रीन एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं। प्रोप्राइटरी नेम जो है ड्रग का बच्चों, प्रोप्राइटरी नेम जो होता है ब्रांड नेम बोलते हो, ट्रेड नेम बोलते हो, जो कि मैन्युफैक्चरर असाइन करता है ना, तो ब्रांड नेम होता है। प्रोप्राइटरी नेम जो होता है नोट एडवांटेज ऑफ ओरल या एंटीरियल रूट का एडवांटेज नहीं है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो ओरल रूट है या एंटीरियल रूट है इसका एडवांटेज क्या नहीं है? देखो इकोनॉमिकल है, कन्वीनियंट एंड सेफ है, कॉम्प्लिकेशन पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन स्लो होता है, टार्डी मतलब स्लो, तो ये इसका एडवांटेज नहीं होता, ऑप्शन 1 करेक्ट है। मीडियाटिक्स बच्चों क्या करेंगे? प्यूपिल को डायलेट कराते हैं और प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं। तुम्हारा जो मियोटिक्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारे कोलिनर्जिक ड्रग मियोसिस कराएंगी, एंटी कोलिनर्जिक जैसे कि तुम्हारा एट्रोपिन मिड्रियासिस कराता है बच्चों। ओके, अल्जीमर डिजीज में क्या होता है? किसका पेप्टाइड का लेवल बढ़ता है बच्चों? बीटा अमाइलॉइड जो होता है इसका लेवल बढ़ जाता है, अल्जीमर डिजीज में डिमेंशिया हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 5-HT3 के एंटागनिस्ट में हमारा ऑन्डेंसिट्रोन आता है, 5-HT3 का एंटागनिस्ट होता है। फॉलोइंग इज नॉट आइकोसोनोइड्स में बच्चों ल्यूकोट्राइंस, थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आते हैं, लेकिन इंटरल्यूकिन्स यहाँ पर नहीं आते हैं। ओपियोइड एल्कलॉइड ऑफ बेंज आइसोक्विनोलिन सीरीज में आपका नोस्कैपिन आ जाएगा। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 का एगोनिस्ट ब्रोंकोडायलेटर होता है हमारा। कोडीन बच्चों हमारा ओपियोइड एंटीटसिव में आता है। ओके, जो है मॉर्फिन, कोडीन, थिवेन, ये फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड है। बेंजाइसोक्विनोलिन में नोस्कैपिन आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। एस्पिरिन इंड्यूस अस्थमा को ट्रीट करने के लिए बच्चों मोंटेल्यूकास्ट यूज करेंगे, जो कि ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर एंटागनिस्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयोडीन हेल्थी बॉडी में स्टोर होता है, कहाँ पर? थायराइड ग्लैंड में स्टोर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। बीटा सेल पैंक्रियाटिक आइलेट की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा सेल से ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, डेल्टा सेल से एक पीपी पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। तो पैंक्रियाज जो है हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, इसमें जो है ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करती है, एंडोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करती है। एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है, वहाँ पे अल्फा बीटा डेल्टा और पीपी सेल्स होती है। एक्सोक्राइन फंक्शंस के लिए इसमें एसिनर सेल्स होती है, जहाँ से पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका इंसुलिन करेक्ट हो गया बच्चों। प्राइमरी रोल कैल्शियम आयन का स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयन कैसे रोल प्ले करेगा? क्या स्टेबलाइज करेगा मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को, ब्रेक डाउन करेगा एटीपी एनर्जी, या फैसिलिटेट कराएगा बाइंडिंग ऑफ मायोसिन की एक्टिन से फैसिलिटेट करेगा बाइंडिंग को। ओके,
ट्रिगर रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बच्चों तुम्हारा। कह रहे गिवन ऑप्शन 3 अबाउट द यूज ऑफ डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या कराएंगे बच्चों, डायूरेसिस कराएंगे, इंक्रीज कराएंगे रेट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय द किडनी, करेक्ट है। ट्रू बताना है, फर्स्ट वाला ट्रू है भाई तुम्हारा। कह रहे ओनली फर्स्ट वाला करेक्ट है। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ सोडियम एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं होता बच्चों, ये जो है इंक्रीज कराते हैं अमाउंट ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन, है ना, सोडियम एंड वाटर दोनों को कराते हैं। तो ट्रू तो सिर्फ फर्स्ट वाला है, तो ओनली 1 वाला ऑप्शन 4 में दिया है। फिनोथायाजीन्स, बिटारोफिनोन्स, थायोजेंथीन्स, ये सब आप जब एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ते हो ना, न्यूरोलेप्टिक्स भी जिन्हें कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन में फिनोथायाजीन्स, जैसे इसमें आपका आता है फिनोथायाजीन्स में क्लोरप्रोमाजिन हो गया, जैसे है ना हेलोपेरिडोल, बिटारोफिनोन्स में, तो ये ड्रग बच्चों हमारे एंटीसाइकोटिक का साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ करोगे, ऑप्शन डी करेक्ट है। फिनोबार्बिटोन बच्चों लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में आता है, याद रखना है फिनोबार्बिटोन, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिब्रिनोलिटिक्स को कहाँ यूज़ नहीं करोगे, एक्यूट एमआई में यूज़ करेंगे, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में, स्ट्रोक में यूज़ करेंगे फिब्रिनोलिटिक्स को, जैसे कि स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वो होते हैं ना फिब्रिनोलिटिक्स, जो क्या करते हैं बच्चों, प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट कराते हैं, क्लोट को डिसोल्व कराते हैं, ओके। तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में इनका काम नहीं है, तो ऑप्शन डी को छोड़ के तीनों जगह पे यूज़ करोगे। ब्लड क्लोटिंग में फाइनली क्या होता है, हमारा फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा होता है, फाइनली तो है ना, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है फाइनली। देखो प्रोथ्रोम्बिन से, देखो थ्रोम्बिन से प्रोथ्रोम्बिन नहीं, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनाता है ना, फिब्रिन से फिब्रिनोजन नहीं बनता, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, प्रोथ्रोम्बिन से बच्चों थ्रोम्बिन बनता है। तो तीनों गलत है, सिर्फ सी वाले सही लिखी हुई है ना। चूज अ नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स कौन सा है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, मेगाल्ड्रेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये सारे आपके नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स होते हैं। सिंथेटिक डाइसैकेराइड जिसमें गैलेक्टोज साथ फ्रक्टोज होता है, लैक्ट्यूलोज होता है, ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर एज रिडक्शन ऑफ सल्फा सालाजिन इन लार्ज इंटेस्टाइन में एज रिडक्टेज एंजाइम जो होते हैं वो सल्फा सालाजिन का एज रिडक्शन कराते हैं, जिससे क्या बनेगा, सल्फा पायरिडीन बनता है और 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है, सल्फा पायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ड्रग एक्सक्लूसिवली यूज़ करते हो इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए बच्चों, वैनकोमाइसिन, जेंटामाइसिन, पेनिसिलिन नहीं, यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रोफिरेंटोइन हो जाएगा तुम्हारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोफिरेंटोइन को यूज़ करेंगे, ओके।